ये इतनी मीठी मीठी चाशनी किस चीज़ के लिए बन रही है, देखिए वो भी चूल्हे पे रात के 10 बजे लग रहे हैं हम इन सबको करने के लिए। हेलो गाइस, मिलते हैं आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अच्छे तो रहना ही है क्योंकि आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उस खुशी को जानने के लिए आपको पूरे व्लॉग में बना रहना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। ये तो आप देख कर समझ गए होंगे क्या हो रहा है। तो ये देखिए, मैं गिलो की बेल का पानी जो मैं बताती हूँ आपको, मैं पीती हूँ। तो मैं रात को बना रही हूँ, सुबह को आजकल वर्त नहीं ले पाती हूँ तो रात को पी के सो जाती हूँ। तो भाई मैं बना रही हूँ चलाई के लड्डू। चलाई के लड्डू इसलिए बन रहे हैं, कल है हमारे घर कीर्तन। तो कीर्तन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आना है और माता के दरबार में अपनी हाजिरी भी लगानी है। और इसी के साथ साथ ये देखिए हमारे लड्डू बनने शुरू हो चुके। हमने पहले इसमें शक्कर का पात बनाया था, शक्कर का पात बनाकर उसमें चौलाई डाल दी। तो हमने जो प्रसाद के लिए लड्डू थे माता रानी को भोग लगाया था वो घर पे बनाया था, क्योंकि घर पे ही होता है ना, मतलब कि हम अपना अच्छे से, मतलब माता रानी को भोग लगाने के लिए शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। तो हम घर पे वैसे चौलाई के लड्डू हम ज़्यादा घर पर ही बनाते हैं, किसी भी चीज़ में मतलब व्रत होता है कुछ भी होता है तो हम घर पर ही बनाते हैं। तो ये देखिए फिर हम रात को पर 10 बजे बना रहे थे इनको बैठ करके, क्योंकि सुबह को हमें पता था बहुत काम रहने वाला है, क्योंकि सुबह को अष्टमी का पूजन भी करना है। अष्टमी का पूजन करने के बाद फिर कीर्तन है, कीर्तन करना है, कीर्तन के बाद कन्या पूजन करना है, कन्या पूजन हम कीर्तन के बाद करेंगे, लेकिन अष्टमी पूजन हम सुबह को कर देंगे। तो इसी वजह से हमने आधा काम अपना रात को ख़त्म कर दिया। तो फिर सुबह भी जल्दी उठना था, तो सुबह उठ चुके थे आज मैं 4 बजे। आज 4 बजे मेरी सुबह हो चुकी थी। मैं नहा धो के सबसे पहले रेडी हो चुकी थी। नहा धो के मैं रेडी होने के बाद तो सबसे पहले मैंने अपनी रसोई को क्लीन कर दिया था। रसोई मैंने क्लीन करने के बाद तो देखिए मैंने सबसे पहले रखे थे सुबह को चाय बनाने के बाद, चाय देने के बाद और खुद भी मैंने चाय पीने के बाद फिर मैंने रख दिए थे कुकर में छोले। तो छोले इतने मेरे उबल करके रेडी हो जाएंगे। जितना मैं और काम करूँगी, मैं मंदिर जाना है, मंदिर से मुझे खेड़े पर जाना है, तो जितना मैं वहाँ से आऊँगी इतना मेरा आधा काम हो जाएगा। तो देखिए सुबह का मौसम, हमारे यहाँ का मौसम देखिए इस टाइम कैसा रहा है। मतलब कि मुझे सुबह का 6 बजे का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बादल बादल से, मैं सोच रही बारिश ना हो जाए कहीं। मतलब कि आज मैं बोल रही थी, मैंने कहा भगवान माता रानी आज मौसम सही रखना है, लेकिन फिर देखना मौसम अच्छा हो रहा था धीरे धीरे। तो उसी के साथ देखिए फिर मैंने सारे में पहले खेड़े पे जाकर मंदिर में आकर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना माता रानी का भोग बनाने के लिए। मतलब कि ये देखिए माता रानी का भोग बनाने के लिए माता रानी वैसे बहुत परीक्षा लेती हैं। आज माता रानी अपना भोग पूरा शुद्ध तरीके से बनवा रही हैं, चूल्हे पर पूरा खाना। तो वही कल मैंने बताया था, कल के व्लॉग में हमारा गैस ख़त्म हो चुका था। गैस हमने जो हमारे शिवरात्रि का भंडारा था, तो आज जिसने व्लॉग देखा होगा उनको पता है। तो वही हम उस टाइम हमारे 2-3 गैस लगे थे, तो हमें अभी गैस नहीं मिल रही है, तो इस वजह से अभी नहीं मिलेगी। मैं 45 दिन तक, और गाँव के लिए तो वैसे 45 दिन कर रखा है। तो भाई अभी 1 महीना हमें चूल्हे पे ही, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई मेहमान आ जाता है तो एकदम से तब दिक्कत हो जाती है। वैसे तो यह कि वैसे मैं डेली वेज भी चूल्हे पर खाना बनाती ही हूँ। तो देखिए पर जब कोई आ जाता है तब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी के साथ साथ पहले मैंने माता रानी का भोग लगाने के लिए मैंने चने बनाए थे और मैंने हलवा और पूरी बनाई। तो जो छोले हैं, मैं ये छोले तो मैंने ये है कि छोले जब हम कन्या पूजन करेंगे तब उनके लिए बना रखे हैं बनाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चावल और छोले बनाते हैं, तो चावल हमारे जो मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, जो हमारे कलश पर चावल रखते हैं, तो जो इस बार हम कलश पर चावल रखेंगे ना तो उनको 1 साल के लिए रख देंगे हम। मतलब जो अगले साल निकालेंगे, तो जो हमने पिछले वाले नवरात्र में चावल रखे थे ना वो इस साल निकाले थे, तो वो बनाऊंगी मैं। तो उसके साथ पहले मैंने अष्टमी का पूजन करने के लिए मैंने माता रानी को हलवा पूरी और चने, मतलब कि माता रानी को हलवा पूरी और चना सबसे प्रिय भोग माना गया है माता रानी का। ये मतलब माता रानी इससे खुश हो जाती है बस। देव देखिए मतलब माता रानी का तो सिर्फ इतना है थोड़ा भोग लगाने का, मतलब कि वैसा तो माता रानी का सिर्फ ये देखिए फिर अच्छे से हमने सब कुछ करने के बाद माता रानी को यहाँ पर भोग लगाऊंगी मैं अपने मंदिर में सुबह को। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे वो जवे बोए थे, तो देखिए मेरे इस बार इतने अच्छे हो रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि मैंने बोए। पिछली बार ना मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं हुए थे, पर इस बार तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना देख के, फिर पूछो ही मत। खुशी होगी भी क्यों नहीं, माता रानी की इतनी पूजा जो कर रही हूँ इतनी अच्छे दिल से। तो उसी के साथ साथ मैंने ये पहले ये सब कर दिया था। फिर उसके बाद मैं जो कन्या पूजन करूँगी मैंने उसकी तैयारी भी से शुरू कर दी थी। कन्या पूजन करने के लिए मैंने जो अलग से मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि कन्या पूजन थोड़ा लेट होगा। कन्या पूजन हमारे आज है कीर्तन, तो उसके बाद होगा कन्या पूजन। कन्या कीर्तन हमारी 1 बजे से शुरू हो जाएगी कन्या, वो फिर उसके बाद 4, 4:30, 5 बजे जब भी हमारी कीर्तन खत्म होगी तब मैं उसके बाद कन्या पूजन कर दूंगी। फिर अपना व्रत में खोल सकती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा व्रत है, क्योंकि कल से हमारा दिन रात का व्रत है। तो इस वजह से तो मैंने अभी फटाफट से पूड़ी बनाने लगी हूँ, फिर मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर होगा ना कि एकदम से जब कीर्तन शुरू हो जाएगा तो फिर काम नहीं कर सकते, तो इसलिए खाना बना करके रख देंगे पहले ही। तो उस टाइम बस ये होगा हम कन्या को, उस टाइम ये होता है ना कीर्तन में भी बहुत कन्याएं आई हुई होती है, तो हम कन्याओं को तभी भोग लगा देंगे। तो इसी के साथ साथ मैंने एक पहले वो बना दिए थे, फिर मैं बनाऊंगी हलवा। हलवा भी है कि कन्याओं के लिए दोबारा से बनाना था, तो दोबारा से बनाऊंगी। तो ये देखिए वैसे
फिर मैंने हलवा हलवा बनाने के बाद फटाफट से अपना काम खत्म कर दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत होने वाला था, 12 बज चुके थे मुझे काम खत्म करते करते। मतलब कि ये ना, आप ना कितने ही जल्दी करके उठ जाओ कि मुझे इतनी जल्दी उठ कर काम खत्म करना है, लेकिन आपको तब भी लेट हो ही जाएगा। मतलब कभी कुछ बहुत, मतलब कि इतने किचन में इतना छोटा छोटा काम होता है, दिखाई वो कुछ नहीं देता, मतलब टाइम इतना लग जाता है पूछिए मैं। चाहे आप 4 बजे की जगह ना आप 2 बजे भी उठ के खड़े हो जाओगे ना, तब भी वो काम नहीं खत्म होगा आपका, मतलब काम उसी स्पीड से चलते ही रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे आज इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मुझे लग रहा था मुझे सारा खाना चूल्हे पे बनाना है, और इस वजह से मुझे बहुत वो थी। तो इसी के साथ साथ हमारा माता रानी का दरबार लग चुका है। फिर हमने माता रानी का दरबार भी सजा दिया था। तो देखिए माता रानी के जो हमने जोत की थाली कितनी अच्छी तैयार की गई है। तो उसके बाद हमारी जो कीर्तन मंडली वाली थी वो भी आ चुकी थी, सब की सब। तो हमारे अभी पूरे गांव में से नहीं आए थे, हमारे पूरे गांव में बोला हुआ है कीर्तन के लिए, लेकिन अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, अभी कीर्तन शुरू है। तो मैंने माता रानी की जोत की थाली उठा करके रख दी थी, अब माता रानी की जोत प्रज्वलित करेंगे, और जोत प्रज्वलित करने के बाद हमारे कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो कीर्तन में सबको ये माता रानी की बाला सुंदरी के आगे अपनी हाजिरी लगाइए, बोली जय माता दी। मांग रही वो दे दे, हाथ उठाकर फोन दे दे अपना। अपनी मम्मी को भाभी जी को मिला दे फोन, भाभी जी को मिला दे फोन। है रोली है। ट्राइपॉड रख दूं थोड़ी सी बना। और इसी के साथ साथ ये देखिएगा हमारा कीर्तन बहुत अच्छे से खत्म हुआ, बहुत अच्छे भजन आए और बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छे से। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी यहीं पर विराजमान हो रही है। तो इसी के साथ साथ हमारे कीर्तन की जितनी भी कीर्तन मंडली वाली थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से कीर्तन किया, मतलब कि बहुत अच्छे से सब चीज़ें की। तो ये सब देखिए भाई, उसके बाद हमारी कीर्तन होने के बाद हमने अपना शुरू कर दिया था कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए हमने छोटी छोटी कंचकों को बुलाया था, फिर हम उनको भोग लगाने के लिए लग गए थे, फिर हम उनका भोग लगाएंगे।
पर मुझे तो इतनी छोटी छोटी कंचों को देख के इतनी प्यारी लग रही थी ना, ये पूछो ही मत। मैं जब इनको तिलक करी थी मुझे इतनी छोटी छोटी लगी थी, क्यूट क्यूट सी आ रही थी ना सारी की सारी। और आधी तो ऐसी थी जो पहली बार ही आ रखी थी, मतलब कितनी शर्मा भी इतना रही थी ना कि पूछो ही मत। फिर मैंने इन सबको अच्छे से इनका तिलक किया, फिर इनको। और वैसे कन्या पूजन वाले दिन एक सेम चीज रहती है, मतलब कि उस दिन तो कन्याओं को ऐसे ढूंढते हैं ना लोग कि पूछो ही मत। जो बोलते हैं ना नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें तो लड़की लड़के चाहिए, वो भी उस दिन तो ये सोचते हैं कहाँ से हमें कन्याएं मिल जाएं। तो ये देखिए एक एक कन्या तो हर घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई देखिए अगर जो हमारे पूजा करके हमें पूजा करके किसी को खिलाना, तो भाई एक कन्या कम से कम हम उसको दे सकते हैं। लेकिन फिर इसी के साथ साथ जितनी भी कन्याएं थी मैंने उनको भोग लगाया। और जो हमारी कन्याएं थी सुबह से इधर इधर कहीं कहीं जा जाकर इतना, मतलब कि इनका कुछ भी खाने का मन नहीं था। ये बोल रही है हमें थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। मैंने कहा ये तो माता का प्रसाद है, तुम्हें पूरा भोग लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ देखिए मुझे लगता है कि जो हम माता रानी की चुनरी देते हैं लड़कियों को, तो चुनरी क्या होता है, मतलब कि चलो जो बड़ी लड़कियां वो संभाल के रख सकती है थोड़ी, लेकिन जो हमारी छोटी कंचे के होते हैं उनको कहीं कहीं फेंक देते, तो उससे अच्छा मुझे तो मैंने इस बार उससे अच्छा लिया। मुझे लगा कि उससे अच्छा मुझे इन्हें हैंकी देने चाहिए। हैंकी इसलिए कि हैंकी ये यूज़ करेंगे, हैंकी है जो स्कूल जाते हो, स्कूल वैसे भी हर कोई यूज़ करता है। और जो वो होती हूँ इनको मैं थोड़ी देर के लिए होता है कि मैं अपने मन के लिए कि हाँ मैंने इनको कन्याओं को चुन्नी रिद्धि बांध देती, फिर उसका कहीं कहीं डालती हूँ, पैरों में पड़ती कहीं होता है। इससे अच्छा लगा मुझे सिर्फ इनको हैंकी देने। उसके बाद हैंकी दिया, जो भी मुझे इनको देना था मैंने वो दिया। जो इतना भी खाने का मुझे इन्हें भोग लगा था मैंने इन सबको भोग लगा। पर उसी के साथ साथ जो हमारा कीर्तन हुआ, मुझे सबसे भजन बहुत ही अच्छे लगे हमारे कीर्तन में। और जिस जिसको भी ये व्लॉग अच्छा लगा और हमारी कीर्तन अच्छी लगी और हमारी जो कीर्तन मंडली के द्वारा ये कीर्तन की गई थी, जिनको भी अच्छी लगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और माता रानी के जय जयकारा बोलिए। तो देखिए मेरी बेटी ये अपना आप कन्या हो गया, इसने तो सबसे पहले मम्मा ये करो ये करो ये कर रखा था, मतलब कि मैं करूँगी हर चीज़। सुबह से कल से शुरू हो रखी थी, सुबह से भी नहीं देखी माता रानी का दरबार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।